तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इन सर्च ऑफ गॉड के न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बिना किसी देरी के साथ इस आज के मज़ेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिरा सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये सब देखकर यूशिकी को वांगचेंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही होती है और वो काफ़ी तेजी से मिरा सिटी के अंदर वांगचेंग को रेस्क्यू करने के लिए बढ़ रही होती है। फिर उसके रास्ते में वाटर क्लैन का मैसेंजर बर्ड आ जाता है, जिस वो कहता है कि आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसके जवाब में यूशिकी कहती है मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। मैसेंजर बर्ड वहां से कहीं नहीं जा रहा था, तो यूशिकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके ना उसे हवा में उठा लेती है और उसको टॉर्चर करने लगती है। कहती है कि तियानवू को मिया सिटी के साथ में जो करना है करते रहो, लेकिन अगर मेरे रास्ते में कोई आएगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, भले ही वो मेरा भाई क्यों ना हो। कहती है अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन वापस जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ वो उसे दूर पटक देती है। तभी यहाँ से शिनशिप्स होता है। हम के हान हुआई और तियानवू की बैटल को देखते हैं। हान हुआई के स्वॉर्ड अटैक के कारण तियानवू के फेस पर एक कट लग जाता है। उसके बाद तियानवू एक फॉर्मेशन एक्टिव करता है, जिससे वो हान हुआई के अटैक को काउंटर कर देता है। देखते हैं कि बहुत ज्यादा पावर यूज करने के कारण के हान हुआई की तबियत बिगड़ने लगती है, वो खून की उल्टा करने लगता है। ये देखने के साथ ही तियानवू कहने लगता है इसके पुराने जख्म ताज़ा हो गए हैं, मतलब को अब मरने से कोई रोक नहीं सकता है। हान हुआई से कहने लगता है कि तुम मेरे कितनी ही सिपाहियों को घायल क्यों ना कर दो, लेकिन तुम्हारी हार जो है वो कंफर्म है, तो तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते हो। हान हुआई हंसकर कहता है कि मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं तुझे मार के मरूंगा, ये बहुत ज्यादा मजेदार होगा। तियानवू अपनी डार्क एनर्जी को अनलिश करके कहने लगता है कि तेरी ये विश मैं कभी पूरी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। और वो यहाँ पर अपने मून ब्लेड को यहाँ पे समन करके सीधा हान हुआई पर हमला कर देता है। हान हुआई भी फटाफट अपनी तलवार से उसकी ब्लेड को काउंटर करना शुरू कर देता है। तियानवू हान हुआई के पीछे आकर उस पर अटैक करके उसे पीछे की ओर धकेल देता है, लेकिन हान हुआई अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है। इतने के साथ तियानवू ने अपनी स्वॉर्ड की फुल पोटेंशियल को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था। देखते हुए हान हुआई कहने लगते हैं कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा भयानक है और तेरे हाथ में ये टेक्निक अच्छी नहीं लगती है। पर हम देखते हैं तियानवू एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके कारण वहाँ पर ड्रैगन बीस्ट बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो अपने ड्रैगन बीस्ट को आदेश देखता है कि हान हुआई पे जल्दी से अटैक करो। वो ड्रैगन सीधा हान हुआई को खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, तो हान हुआई अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है। अब यहाँ पे तियानवू एक और ड्रैगन बीस्ट को वहाँ पे बुलाकर उस पर अटैक करवा देता है। हम देखते हैं कि हान हुआई अब यहाँ पे एक के बजाय दो ड्रैगन का सामना अकेले ही कर रहे होते हैं, पर वो बहुत ज्यादा घायल था, इसलिए वो अपने आसपास एक सील को एक्टिवेट कर देता है। इसके कारण वो दोनों ड्रैगन भी उस सील को तोड़ नहीं पा रहे होते हैं, जिसके बाद हान हुआई को मौका मिलते ही अपनी तलवार से बहुत पावरफुल अटैक करता है। ये देखने के साथ ही तियानवू मन में कहने लगता है ये तो ब्रोकन वेव टेक्निक है, 15 साल बाद मैं इस टेक्निक को वापस से देख रहा हूँ। वह ये भी कहता है कि इसी टेक्निक की वजह से जब हमारे बीच में लड़ाई हुई थी तुमने मुझे घायल किया था। और तियानवू की नजर पड़ती है वांगचेंग, जो है ना चीयू और सियान के साथ में यहाँ से भाग रहा होता है। देखने के साथ ही तियानवू उनके पीछे लग जाता है और अब हान हुआई भी उन ड्रैगन को छोड़कर तियानवू का पीछा करने लगता है। तो तियानवू अपनी ब्लेड से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन हान हुआई बीच में आके उस अटैक को नाकाम कर देता है। तियानवू के ब्लेड के इम्पैक्ट के कारण यहाँ पे काफी मलबा उनके ऊपर गिरने लगता है। यह भी देखते हैं कि एक बड़ी सी चट्टान इनके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वांगचेंग अपनी जेब से उसको काट के रख देता है। पर हम तियानवू को देखते हैं जो उसे वांगचेंग के सामने खड़ा होता है। हमने तियानवू को देखने के साथ ही वांगचेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुमने अपने बेटे के बदले हमें यहाँ से जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन तुमने हमारे प्रॉमिस को ही तोड़ दिया था। है कि तियानवू के दोनों ड्रैगन हान हुआई के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे। हान हुआई उनसे कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पे भाग जाओ, वरना ये लोग तुम पे हमला जल्दी से शुरू कर देंगे। सुनने के साथ ही वो वहाँ से भागने की कोशिश तो करते, लेकिन तियानवू अपनी पावर्स की मदद से उनको दूर पटक देता है, जिसके कारण शियान उस बीस्ट के ऊपर से नीचे गिर जाती है। तो शियान है ना अपने फादर के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाती और उनकी तरफ भागना शुरू कर देती है, जिसके बाद वांगचेंग उसका आवाज देता है, लेकिन शियान उनकी एक नहीं सुनती है। तियानवू अपनी मून प्लेट से उस पर अटैक कर देता है। वो उसको लगने ही वाली थी, लेकिन वांगचेंग बीच में आके उसे बचा लेता है। देखने के बाद हान हुआई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके तियानवू से कहने लगते हैं तो बचपन से ही मुझसे जेलस खाता है, क्योंकि मैं तुझसे बहुत ज्यादा बेहतर था। तो मुझे अगर हराना ही चाहता है तो मैं तुझे तेरा रिवेंज लेने का मौका देता हूँ। इन बच्चों को यहाँ से छोड़ जाने दे और मेरा यहाँ पर मुकाबला कर। और अब हम देखते हैं कि हान हुआई की बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है, तो इसे देखकर तियानवू कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तूने टाइटल ब्रीदिंग टेक्निक को भी मास्टर कर दिया है। इसके बाद हान हुआई अपनी पावर से एक बहुत बड़ा जायंट टर्नेडो क्रिएट करता है, जिसकी मदद से वो तियानवू
के ड्रैगन बीस्ट को खत्म कर देता है। इसके बाद में हानवाई और टियानवू के बीच में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वांग चेन शियान से कहने लगता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन शियान यहाँ पर अपने फादर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो वांग चेन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे फादर की मदद करो, जिस पर वांग चेन कहने लगता है कि हम उस बैटल में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे फादर ने अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि वो तुम्हारी सेफ्टी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकाल दूं। इसलिए हम उनकी कुर्बानी को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते, क्योंकि मैंने हानवाई से वादा किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालूंगा। इसलिए तुम्हारा बाहर जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुम अपनी जान देखकर भी तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। सुनने के बाद शियान रोने लगती है। वो कहने लगती है कि मेरे फादर को भी यहाँ से ले चलो। उसे रोता हुआ देख कर वांग चेन कहने लगता है कि मैं हेवन की कसम खाता हूँ कि मैं वाटर क्लैन के टियानवू से हमेशा लड़ता रहूंगा। सीनियर हानवाई का कर्ज उतारने के लिए मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। लेकिन आज हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, तुम्हें कुछ भी करके हमारे साथ में चलना होगा। इतने में ही हानवाई की आवाज वहाँ पे आती है। वो कहता है कि चुपचाप वांग चेन के साथ में चली जाओ। अब यहाँ पर शियान भी मान जाती है। उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ते हैं और हम देखते हैं कि टियानवू एक और पोर्टल ओपन करता है, जिससे यहाँ पे एक और खतरनाक ड्रैगन यहाँ से बाहर आ जाता है। टियानवू के हानवाई से कहने लगता है कि 15 साल पहले तूने वाटर क्लैन को छोड़ दिया था और तूने ये सोचा नहीं होगा कि हम दोनों आपस में ऐसी लड़ाई शुरू करेंगे। जिसके बाद हानवाई अपने मन में कहता है कि ये वाला ड्रैगन उन 2 ड्रैगन से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। लगता है इससे लड़ना आसान नहीं होगा। टियानवू हानवाई से कहता है कि तुम ना मेरा सिटी को बचा नहीं पाए, तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं भी, क्यों ना हम दोनों साथ में काम करते हैं। अगर हम दोनों की पावर कंबाइन हो गई तो हम ऊंचाई के नई शिखर पर पहुंच जाएंगे। ठीक, वो हानवाई से एक बार और पूछता है, क्या तुम वाटर क्लैन को फिर से ज्वाइन करना चाहोगे? इससे जल्दी से वाटर क्लैन में वापस आ जाओ, क्योंकि हमारा वाटर क्लैन तुम्हारे बिना अधूरा है। तो हानवाई जवाब देता है कि मैंने वाटर क्लैन को छोड़ने के पीछे एक रीजन था। मुझे ये बात पसंद नहीं कि न एक क्लैन पूरे वर्ल्ड पर राज करे, और मुझे ना वाटर क्लैन के ब्रूटल तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लोगों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए मैंने मिराज काउंटी को ज्वाइन किया था। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं वाटर क्लैन दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगा, इसलिए तुमने जो जंग शुरू की है उससे खत्म करो। हानवाई की बात सुनकर टियानवू गुस्सा होकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें वाटर क्लैन छोड़कर पछतावा हो रहा होगा। ये बात अब साबित हो चुकी है, तुम एक गद्दार हो। तुम्हें मौका मिलते ही वाटर क्लैन को छोड़ दिया और तुम देख सकते हो कि मिराज सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई, तो इसकी रक्षा करने का क्या फायदा। ये कहने के साथ ही वो ना हानवाई पर अटैक कर देता है और हानवाई समय रहते अपनी ब्लेड से उसकी मून ब्लेड को काउंटर कर देता है। उन्हें लगता है कि भले ही तुमने मिरा सिटी को यहाँ पे बर्बाद कर दिया, लेकिन फ्यूचर में मिरा सिटी फिर से बन जाएगी, शायद से वो तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी होगा। कहने के साथ ही वो पीछे की ओर टियानवू को पुश कर देता है। टियानवू अपने ड्रैगन को यहाँ पे रिलीज कर देता है। ये यहाँ पर उसकी फाइनल मूव होने वाली थी, जो हानवाई को पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। हानवाई इस टेक्निक का सामना करने के लिए अपनी टाइटल ब्रीडिंग टेक्निक के ड्रैगन रोवर को यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये दोनों के फाइनल अटैक होने वाले थे, तभी ना वांग चेन को हानवाई की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि जल्दी से इस टेक्निक को विटनेस करो, जो भी मैंने आज तक सीखा है वो इस टेक्निक में तुम्हें नजर आएगा। तो वांग चेन इस टेक्निक को काफी केयरफुल तरीके से देखने लगता है। भाई साहब, अब हम ये देखते हैं कि टियानवू और हानवाई के ड्रैगन अब आमने सामने आ चुके होते हैं, जिसके बाद दोनों में एक तगड़ा वाला क्लैश होता है। इसके कारण यहाँ पे एक टेलीपोर्ट जैसी चीज बनती है, जिसके कारण ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब देखने के बाद शियान काफी ज्यादा उदास होकर रोने लगती है, लेकिन उतने में ही उस पर एक एरो से ना हमला हो जाता है। लेकिन शियान उस एरो से बच जाती है। वो अब एरो वांग चेन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वांग चेन उसे तलवार से काट देता है। इसके बाद उन पर एरो की बौछार होना शुरू हो जाती है, जिससे वांग चेन काफी तेजी से बच रहा होता है। एरो से बचने के चक्कर में चीयू उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है, जो देखने के बाद वांग चेन चीयू के पास जल्दी से पहुंच जाता है और चीयू को भी होश आ जाता है। वो होश आने के बाद में पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। जिसके बाद चीयू अपने आसपास देखता है तो वो मिरा सिटी का गेट देखता है और देखता है कि ना उसके मासूम लोग यहाँ पर जान गंवा चुके हैं। और वो वांग चेन से पूछने लगता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने वाटर क्लैन का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने ना मिरा सिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जिस पर वांग चेन जवाब देता है कि इसका इकलौता कारण हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, जो कि मिरा सिटी को नहीं बचा पाया। में ही चीयू काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं ऐसे भगोड़े की जिंदगी नहीं जी सकता। तो अच्छा होता तो मैं बहादुर की तरह यहाँ पे शहीद हो जाता।
इतना कहने के साथ ही वो ना वांगचेन के ऊपर एक मुक्का जड़ देता है। इसके बाद वांगचेन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो कहता है कि मास्टर शिलोंग ने जो मुझे कार्य दिया था मैं उसमें विफल रहा, मैं इस जंग को नहीं रोक पाया। ये मिया सिटी पूरी तरह से तबाह हो गए और कितने मासूमों को ब्रूटली यहाँ पे मारा गया। उतने में ही वहाँ वाटर क्लैन के और भी लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिया सिटी के बच्चे कुछ लोगों को यहाँ पे मारने के लिए आए थे। ये देखने के साथ ही वांगचेन यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कहता है कि मैं वॉर रुकवाने में नाकाम रहा, जिसके कारण यहाँ पर मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद वांगचेन अपनी तलवार लेकर वाटर क्लैन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके सामने वाटर क्लैन का जो भी बंदा आ रहा था वो उसे मौत की घाट उतार देता है। यहाँ पर वांगचेन अपने वाटर क्लैन के सोल्जर्स की लाशों का ढेर लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो सोचने लगता है कि इनको मारने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मिया सिटी वापस से पहले जैसी नहीं हो सकती है। ये सोचने के साथ ही वांगचेन मायूस होकर घुटनों पे आ जाता है। वांगचेन देखता है कि काफी ज्यादा तादाद में एरो उसकी तरफ आ रहे हैं, जिसके लिए वांगचेन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन वांगचेन को कोई अटैक लगता है उससे पहले ही युशिकी वहाँ पे आ जाती है। वह आते साथ ही वाटर क्लैन के सारे लोगों को मार के रख देती है। युशिकी को देखकर वांगचेन काफी ज्यादा खुश होता है। वह उससे कुछ बात करता है, लेकिन वहीं पर शियान की आवाज आती है कि इस पर कोई भरोसा मत करना, ये भी दुश्मन के ही साथ है। में ही चीजें उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन युशिकी अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देती है। इसके बाद वांगचेन युशिकी से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम भी हमें मारने के लिए यहाँ पे आई हो। इतने में ही शियान कहती है कि इस पर भरोसा मत करो, इसने शायद थोड़ी देर पहले हम पे हमला किया हो। युशिकी देखती है कि वांगचेन भी शियान की बातों पर यकीन कर रहा होता है, इसलिए युशिकी गुस्से में आकर शियान पर अटैक करने वाली थी। लेकिन युशिकी उसके पास पहुंचती उससे पहले ही वांगचेन ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, तो बता तुम्हारे यहाँ पे आने का क्या मकसद था। जिस पर युशिकी कहती है मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं तुम उस पर यकीन नहीं करने वाले। कहती है कि थोड़ी देर पहले जो सिपाही तुम पर हमला करने यहाँ पे आए थे मैंने उन सबको खत्म कर दिया, इसलिए तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा। उसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई ताकि मैं तुम्हें सेफली यहाँ से बाहर निकाल सकूं और ये बता सकूं कि मिया सिटी के तबाही में मेरा कोई हाथ नहीं है। इतनी सी ही इच्छा थी कि तुम हमेशा सेफ रहो, लेकिन तुम मेरी बातों पे कभी भी भरोसा नहीं करोगे। लेकिन वांगचेन कहता है कि मुझे तुम पे शक करना पड़ता है, क्योंकि ना तुम्हारे भाई ने मिया सिटी पे हमला किया और यहाँ के मासूम लोगों को वाटर क्लैन वालों ने मौत के घाट उतार दिया। तो बताओ इतना सब होने के बाद मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ। जो सुनने के बाद युशिकी कहती है कि ठीक है फिर तुम अपने हाथों से मुझे खत्म कर दो। ये कहने के साथ ही वो उसकी तलवार की ओर बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि वांगचेन की तलवार से युशिकी को लगने से पहले ही वांगचेन तलवार को हटा देता है और युशिकी को गले लगा लेता है। उसके बाद युशिकी वांगचेन से पूछती है तुमने तलवार क्यों हटा दी, तो वांगचेन कहता है कि तुमने जो भी कहा मुझे उस पर भरोसा है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपके मुंह से जो भी बातें निकलेगी मैं उन सब पर यकीन करूंगा। अब युशिकी पूछती है तुम मुझ पर इतना यकीन क्यों करते हो। वांगचेन जवाब देता है कि क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। उसकी बातें सुनने के बाद युशिकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी आंसू की मदद से वांगचेन के लिए एक चेन बना दी। बनाने के साथ ही वो वांगचेन को वो पहना देती है और कहती है कि इसे हमेशा पहने रखना, ऐसे मुझे पता चलता रहेगा कि तुम महफूज हो और मैं तुम्हारे दिल की धड़कन हमेशा सुन पाऊंगी। और अब युशिकी वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन वांगचेन ने उसे किस कर लिया। दोनों को जब ये फर्स्ट टाइम मिले थे वो मेमोरी याद आने लगती है। जिसके बाद युशिकी वांगचेन से कहती है कि अब जल्दी करो, जो आखिरी बोट यहाँ पर बाहर जाने के लिए बची है उसको मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा है। बहुत ही जल्द वो यहाँ से निकल जाएगी और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे मिस कर दो। और हम देखते हैं कि वो वांगचेन और उसके दो साथियों को बोट में बैठा देती है। आते टाइम वांगचेन युशिकी से कहता है कि अभी तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही वापस इस जगह पर लौटूंगा कि जो तियानवू ने आज इस मिया सिटी के साथ में किया है उसका बदला मैं यहाँ पर लेके रहूंगा। उसके बाद वो गहरी सांस लेते हुए चिल्लाकर कहने लगता है कि युशिकी जब ऐसा होगा तो मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो काफी जोर से चिल्लाकर हुए कह रहा था ताकि ये बात युशिकी के कानों तक पहुंच जाए। युशिकी ये सब सुनती है तो काफी ज्यादा शॉक थी, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी थी। यहाँ पे वांगचेन की बोट काफी दूर निकल जाती है और युशिकी अपने मन में कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दिन जल्दी आए। इस सीन के साथ ही अब यहाँ पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।